रुद्र के 11वें अवतार राम भक्त हनुमान कभी अपने शरीर को विशालकाय और कभी सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है चिरंजीवी हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ऐसी क्या शक्तियां हैं उनके पास जो वो प्रत्येक कार्य करने में सक्षम है। आज के वीडियो में जानेंगे हनुमान जी की अष्ट सिद्धि और नवनिधि के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। राम भक्त हनुमान बुद्धि, बल, साहस, विवेक और ज्ञान प्रदान करने वाले देवता हैं। इनकी भक्ति से व्यक्ति के जीवन में सदाचार, परोपकार, ईश्वर के प्रति समर्पण, आध्यात्मिकता, पुरुषार्थ जैसे अनेक सकारात्मक गुणों का जन्म होता है। हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में शामिल भी हैं और इन्हें कलयुग के जागृत देवता कहा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में निवास कर रहे हैं। ऐसा कहा भी गया है कि जिस स्थान पर सुंदर का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी स्वयं उसका श्रवण करने के लिए आते हैं। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का दाता कहा गया है। हनुमान चालीसा की एक लाइन भी है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इसका मतलब है कि हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां साकार हो सकती हैं। वीडियो में आगे जानते हैं इन अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के बारे में, जो उन्हें सूर्य देव से प्राप्त हुई थी और माता सीता के आशीर्वाद से अनंत गुना बढ़ गई थी। अष्ट सिद्धियां बड़ी ही चमत्कारिक होती हैं, जिनकी बदौलत हनुमान जी ने असंभव से लगने वाले काम आसानी से संपन्न किए थे। ये अष्ट सिद्धि जिसके पास भी होती हैं वो संसार का स्वामी होता है। इन सिद्धियों में बहुत ताकत होती है। इन सिद्धियों की वजह से ही हनुमान जी रामायण काल एवं महाभारत के युग में इतने बड़े बड़े काम कर पाए। हनुमान जी को जिन 8 सिद्धियों का स्वामी दाता बताया गया है, वे 8 सिद्धियां कुछ इस प्रकार हैं। प्रथम, अनिमा सिद्धि। अनिमा सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने तब किया था जब वे समुद्र पार कर लंका पहुँचे थे। हनुमान जी ने अनिमा सिद्धि का उपयोग करके अति सूक्ष्म रूप धारण किया और पूरी लंका का निरीक्षण किया था। अति सूक्ष्म रूप होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को पता तक नहीं चल पाया था। दूसरी सिद्धि है महिमा सिद्धि। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका मार्ग रोक लिया था। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी को स्वयं का रूप 100 योजन तक बड़ा करना पड़ा था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए ही महिमा सिद्धि का उपयोग करते हुए स्वयं का रूप अत्यंत विशाल कर लिया था। महिमा सिद्धि के बल पर ही हनुमान जी ने कई बार विशालकाय रूप धारण किया है। तीसरी है गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि में हनुमान जी समय का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत के समय भीम के समक्ष किया था। एक समय भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर का रूप बनाया और भीम के रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर लेट गए। भीम ने जब देखा कि एक वानर रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर लेटा है, तो उसने वृद्ध वानर से कहा कि आप अपनी पूंछ रास्ते से हटा लें। तब वृद्ध वानर ने भीम से कहा कि मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ नहीं हटा सकता हूँ, आप स्वयं हटा दीजिए।
इसके बाद भीम वानर की पूंछ हटाने लगे, लेकिन वानर की पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन वो पूंछ नहीं हटा सके। इस प्रकार महाबली बजरंगबली हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ दिया। चौथी सिद्धि है लघिमा निधि। लघिमा सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में भी कहीं आ जा सकते हैं। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे तब वे अनिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही माता सीता को अपना परिचय उन्होंने दिया था। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि की मदद से ही हनुमान जी किसी भी व्यक्ति वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा समझ लेते हैं और आने वाले समय को भी देख लेते हैं। रामायण में प्राप्ति सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी जब सीता माता की खोज करते हुए गए तो उन्होंने कई पशु पक्षियों से वार्तालाप किया था। माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। छठी सिद्धि है पराक्रम्य सिद्धि। पराक्रम्य सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में पाताल लोक तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। पराक्रम्य सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे, साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। पराक्रम्य सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। पराक्रम्य सिद्धि की मदद से ही हनुमान जी ने श्री राम की भक्ति को चिरकाल तक के लिए प्राप्त कर लिया है। सातवीं सिद्धि है इसितव सिद्धि। इसितव सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं। इसितव सिद्धि के कारण ही हनुमान जी ने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा और पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था और साथ ही इसितव सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। आठवीं सिद्धि है वसितव सिद्धि। वसितव सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वसितव के कारण ही हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं और हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी किसी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। वशितव के प्रभाव से ही हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की 9 निधियों का वर्णन भी किया गया है। ये 9 निधियाँ बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। ये 9 निधियाँ अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उस व्यक्ति के जीवन को आनंदित कर देती है और उसे किसी भी वस्तु की ज़रूरत नहीं होती है। हनुमान जी प्रसन्न होने पर जो 9 निधियाँ देते हैं वो इस प्रकार है। प्रथम है पद्म निधि। पद्म निधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। दूसरी है महापद्म निधि। महापद्म निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन का दान धार्मिक जनों में करता है। तीसरी है नील निधि। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है, उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक बनी रहती है। चौथी है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है और वह राज संग्रह में लगा रहता है। पांचवी है नंद निधि। नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है और वह ही कुल का आधार होता है। छठी है मकर निधि। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। सातवीं है कच्छप निधि। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है और वह संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। आठवीं है शंख निधि। शंख निधि सिर्फ 1 पीढ़ी के लिए होती है। नौवीं है खर्ब निधि। खर्ब निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। सांसारिक जगत के लिए चाहे 9 निधियाँ बहुत महत्व रखती हो, लेकिन भक्त हनुमान के लिए तो केवल राम नाम की मणि ही सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। इससे इस प्रसंग से समझा जा सकता है, राम सीता के साथ दरबार में बैठे थे
उन्होंने सभी को कुछ न कुछ उपहार दिए। श्री राम ने हनुमान को भी उपहार स्वरूप मोतियों की माला भेंट की। पवन पुत्र उस माला से मोती निकाल कर दांतों से तोड़ कर देखने लगे। हनुमान जी के इस कार्य को देखकर भगवान श्री राम ने हनुमान से पूछा कि हे पवन पुत्र, आप इन मोतियों में क्या ढूंढ रहे हैं? पवन पुत्र ने कहा, प्रभु, मैं आपको और माता सीता को इन मोतियों में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इसमें आप कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, और जिस वस्तु में आप नहीं हैं, मेरे लिए वह व्यर्थ है। यह देख एक दरबारी ने कहा कि पवन पुत्र, क्या आपको लगता है कि आपके शरीर में भी भगवान है? अगर ऐसा है तो हमें दिखाइए, नहीं तो आपका यह शरीर भी व्यर्थ है। यह सुनकर हनुमान जी ने भरी सभा में अपना सीना चीर कर दिखा दिया। पूरी सभा यह देखकर हैरान थी कि भगवान राम और माता सीता के साथ हनुमान जी के हृदय में विराजमान है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें।